हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएस में मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जो कि भारत के 33.3% संभावित वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन 3, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। पैन क्या है? वायु प्रदूषण है। किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है? पराबैंगन किरणों से। उस गैस का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है 78% और 21% ऑक्सीजन। किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस के प्रभाव से बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव से। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? सफेदा को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है? 33% भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या होता है? नाम बताएं। पर्यावरण योजना होता है ग्रीन पीस। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? वनों की सुरक्षा के लिए। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1980 में। यूएनईपी का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? नैरोबी, जो नैरोबी केन्या में है। उस गैस का नाम बताएं जो फोटो कॉपी मशीन में उत्पादित होती है। ओजोन गैस फोटोकॉपी उत्पादित मशीन में होती है। उस पशु का नाम बताएं जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। पांडा को। उस राज्य का नाम बताएं जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने वन महोत्सव का आरंभ किया था। के.एम. मुंशी ने। उस जगह का नाम बताएं जहां पर विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। स्विट्जरलैंड में। उस फल का नाम बताएं जो सबसे पहले प्राचीन काल से उगाया जाता है। खजूर। सफोकेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। उस गैस का नाम बताएं जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रीन हाउस गैस। उस गैस का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। किन गैसों का संयुक्त रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? यह एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग भूतल पर कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेंट, विनोदक, एरोसोल अनुप्रयोग में और विलायक के तौर पर व्यापक रूप से होता है। प्रत्यक्ष परिणाम ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। किस स्थान पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उस जगह का नाम बताएं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। लखनऊ में। किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। और फ्रेंड्स, जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। रक्षा कवच पर्यावरण का किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक का नाम बताएं। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है? मैक्सिको सिटी। उस जगह का नाम बताएं जहां पर एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए स्थित है। विस्कोनिस में। सीएनजी का पूरा नाम बताएं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। मानव निर्मित द्वारा उपग्रह कहां पर स्थापित किया गया है? नाम बताएं। ब्रह्मा वायुमंडल में। उस जगह का नाम बताएं जहां पर देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। बंगलोर कर्नाटक में। उस जगह का नाम बताएं जहां पर भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में। उस जगह का नाम बताएं जहां पर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है। देहरादून में। कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? 21 मार्च को। उस जगह का नाम बताएं जहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। देहरादून में। उस जगह का नाम बताएं जहां पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। भोपाल में। भारत का कौन सा स्थान है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विश्व में? 101वां स्थान। भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है? लगभग 1/3। प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है। उस देश का नाम बताएं जिसने सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय को स्थान दिया। भारत ने। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1948 में। उस जगह का नाम बताएं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। न्यूयॉर्क में। इको क्लब क्या है और इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताएं। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब योजना की शुरुआत की है, जिनमें विभिन्न माध्यमों से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? नैरोबी में, जो केन्या में है। उन देशों का नाम बताएं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के 4 परिमंडल का नाम बताएं। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। जस्टिस कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन में। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान कराया। श्री MC मेहता ने।
किस जगह पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है? चेन्नई में। किस तरह की भारत की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? CO2 एवं जल वाष्प। उस जगह का नाम बताएं जहां पर केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। नागपुर में। सबसे ज़्यादा लवणता किस झील की है? नाम बताएं। वोन झील तुर्की में है, जिसकी 330% लवणता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान। जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? 0 से 4%। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। स्लेट और संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान। जल का कितना भाग स्वच्छ है? 2.5% स्वच्छ है, जो पीने योग्य है। ओजोन परत के मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डॉप्सन। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। SI मात्रक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? एक बार। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? CO2, NO2, CH4, CFC। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताएं। क्षोभमंडल। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। महासागरों की औसत गहराई कितनी होगी? 4000 मीटर। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था। अल मसूदी, अरब विद्वान। पछुआ पवन को क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। सूक्ष्म जीवों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। जीवमंडल और वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। पछुआ पवन किस वजह से चलती हैं? चक्रवर्ती वर्षा के कारण। उस जगह का नाम बताएं जहां पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटों पर। भू उत्तर मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर। उस गैस का नाम बताएं जो ओजोन परत को नष्ट करती है। CFC। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस का नाम बताएं। आर्गन गैस। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। जोसेफ फ्रारियर। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। उस राज्य का नाम बताएं जहां पर सबसे पहले मानसून आता है। केरल राज्य में। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है? नाम बताएं। इकोलॉजी। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से। फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।